केरल में इस समय सनातन, इस्लाम, ईसाई, मुनम्बम द्वीप, वाइपिन आइलैंड सब एक साथ चर्चा में है। और केरल के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। वीडी सतीशन ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने हैं और मीडिया कह रहा है कि इनकी अग्नि परीक्षा का दौर शुरू हो गया है। और यह अग्नि परीक्षा विकास के मुद्दे पर नहीं है, यह अग्नि परीक्षा धर्म के मुद्दे पर है, यह अग्नि परीक्षा ईसाई इस्लाम के मुद्दे पर है। मुनम्बम द्वीप एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय धनुषकोडी ब्रिज नहीं, इस बार चर्चा के विषय हिंदुस्तान से लेकर श्रीलंका तक की वो पुल नहीं जिसे राम ने बांधा था। इस बार चर्चा का विषय है 600 से अधिक लोगों के रहने का, 600 से अधिक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। दरअसल मामला 1950 से पहले का है। ताजा मामला 2019 से शुरू होता है। वक्फ वहां पर एक बड़े भूभाग पर दावा कर देता है और अचानक ये दावा होने से उस भूभाग पर रहने वाले सैकड़ों साल से रहने वाले जो परिवार हैं, उनके रहने से लेकर उनके रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको तफसील से बताते हैं। केरल के मुनम्बम गांव यानी वाइपिन द्वीप के तटीय इलाके पर 404 एकड़ की संपत्ति से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस संपत्ति पर मुख्य रूप से पिछड़े लैटिन कैथोलिक ईसाई मछुआरे परिवार और बहुत थोड़े हिंदू परिवार रहते हैं। मछली मारना इनका मूल पेशा है। 1902 में त्रावणकोर के तत्कालीन रियासत ने यह जमीन जिस 400 से अधिक एकड़ जमीन की चर्चा हो रही है, यह जमीन एक नामचीन व्यापारी अब्दुल सत्तार सैद को दे दी। इसके बाद 1950 में उनके एक रिश्तेदार मोहम्मद सिद्दीकी सैद ने शिक्षा से जुड़े मकसद के लिए एक डीड के जरिए यह संपत्ति कोझिकोड के फारूक कॉलेज को सौंप दी। उस समय इस जमीन पर स्थानीय मछुआरे बसे हुए थे, मतलब जो वहां पर बसा हुआ है उसको कोई टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा है। 1960 के दशक में चले कानूनी संघर्षों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आखिरकार इस जमीन को उन व्यक्तियों को मार्केट रेट पर वहां रह रहे लोगों को बेच दिया जो उस पर पहले से बसे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 1960 के दशक में बिक्री हुई, किसने बेचा? तो फारूक कॉलेज के कर्ता धर्ता ने। उस बिक्री डीड में कहीं भी वक्फ की चर्चा नहीं है। फिर वक्फ आया कहां से? 2019 में वक्फ बोर्ड ने पूरी संपत्ति पर अपना आधिकारिक दावा ठोक दिया। बोर्ड का तर्क यह था कि 1950 की डीड के तहत इस जमीन को अस्थायी रूप से वक्फ को समर्पित किया गया है। इसके बाद साल 2022 में केरल के राजस्व विभाग ने 600 परिवार जो इस पर बसे हुए थे, उनके राजस्व अधिकारों को रोक दिया। राजस्व अधिकार को रोकने का मतलब है कि वो ना तो जमीन बेच सकते हैं, ना ही जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कदम के बाद मुनम्बम भूमि संरक्षण परिषद ने स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू किया। निवासियों की मांग का समर्थन कर रहे समूहों और कानूनी एक्सपर्ट का कहना है कि 1950 के डीड में स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर कॉलेज बंद होता है तो यह जमीन वापस दान करने वाले वारिसों को मिल जाएगी। लेकिन यहां पर वापस दान करने वाले वारिसों को किन शर्तों पे मिली है? 1960 में कॉलेज प्रबंधन ने मार्केट रेट पर उनको जमीन वापस बेचा है। इसका मतलब कि 1960 की जो खरीद बिक्री का जो दस्तावेज है वो इसका सबसे नवीनतम दस्तावेज है और उसी दस्तावेज के आधार पर आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस्लामिक कानून के अनुसार एक वास्तविक वक्फ वही हो सकता है जो बिना किसी शर्त के अस्थायी रूप से ईश्वर को समर्पित हो। लेकिन यहां पर शर्त लगा दिया गया था। शर्त क्या लगाया गया था कि अगर कॉलेज प्रबंधन इस जमीन का उपयोग नहीं करेगा तो वापस इसे दानकर्ता को दे दी जाएगी। इस शर्त से इतर कॉलेज प्रबंधन ने क्या किया कि वहां पर जो बसे हुए लोग थे, जिनकी संख्या आज 600 के आसपास है, उन परिवारों को उस समय मार्केट रेट से बेच दिया और बेचने वाला कॉलेज प्रबंधन है। अभी तक इसमें वक्फ कहीं नहीं है। अब चिंता ज्यादा कर हो गई। 2019 में वक्फ ने दावा ठोका है, लेकिन चिंता बढ़ गई तब लोगों की जब वक्फ ने उम्मीद पोर्टल पर इस 404 एकड़ जमीन को अपने नाम दर्ज
दिखाया, जो कि वक्फ संपत्तियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस है। उम्मीद वो पोर्टल है जिस पर वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जारी करता है, और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ ने इस जमीन का मालिकाना हक अपने नाम शो किया। यहां से जो स्थानीय लोग हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। ऐसा करने से जमीन अचानक उसके कंट्रोल में आ गई। यह तब हुआ जब पूरा मामला अभी विचाराधीन है। 2019 से ही मामला कोर्ट में है। अचानक हुई इस रजिस्ट्रेशन के बाद प्रदर्शनकारी और विपक्षी दल केरल वक्फ बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का कहना है कि मुनम्बम जमीन विवाद को कानूनी रूप से सरकार मुनम्बम जमीन विवाद को कानूनी रूप से चुनौती देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वहां पर रहने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बेदखल नहीं किया जाए। इस प्रकरण पर कैथोलिक चर्च में नाराजगी है। अब केरल की डेमोग्राफी को आप समझेंगे तो एक तरीके से समझिए कि केरल इस देश का वो प्रदेश है जहां पर इस्लामिक, ईसाई और हिंदू तीनों मत को मानने वाले की संख्या लगभग आसपास में बराबर पर है। एक दूसरे को थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये ओवरलैप करते हैं। लिहाजा ईसाइयों की नाराजगी वहां की किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। इस्लामिक मत के मानने वाले लोगों की नाराजगी भी सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा अब यह मामला किसी भी सूरत में आगे बढ़ेगा तो वो सूरत होगी कि कानून किसके पक्ष में जाता हुआ दिखता है, माने कानूनी रूप से कागज किसका मजबूत है। अब जरा चलते चलते समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ इस्लाम में धर्मार्थ या जन कल्याण के उद्देश्यों से दान की गई संपत्ति का प्रबंधन करने वाला एक वैधानिक संस्थान है। रेलवे और रक्षा के बाद, मतलब भारत में रेलवे के पास जितनी जमीन है और उसके बाद रक्षा मतलब डिफेंस के पास जितनी जमीन है, उसके बाद अगर इस देश में सबसे अधिक जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ठहरना, जनहित के लिए संपत्ति को हमेशा से दान कर देना, उद्देश्य दान की गई संपत्ति या उससे होने वाली आय का उपयोग, गरीबों की मदद। भारत में इन संपत्तियों के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए पहली बार वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। वर्तमान में यह निकाय वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा संचालित होता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा मसला वहां पर जाता हुआ दिख रहा है जहां पर यूपीए सरकार के दरमियान एक कानून लाकर वक्फ को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो किसी भी संपत्ति पर अगर अपना दावा करता है तो जिस संपत्ति पर दावा किया गया है उस संपत्ति के पर दावा ना मानने वाले, जैसे मान लीजिए कि मेरी संपत्ति पर, मेरी जमीन पर वक्फ ने अगर दावा कर दिया कि ये मेरा जमीन है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करूं कि नहीं ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये मेरी है। यहां तक तो बात सही है। अगर किसी ने दावा किया है तो जो दावा झुठला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर एक और पेच फंसा हुआ था। वो पेच ये था कि इस दावे का निराकरण वक्फ के ही प्राधिकरण में होगा, मतलब वक्फ की ही कमेटी बैठेगी और वही तय करेगी कि जो व्यक्ति इस जमीन के दावे को झुठला रहा है, जो जमीन वक्फ के दावे को नकार रहा है, जो उस व्यक्ति का दावा कितना सही है, कितना गलत है। लिहाजा वक्फ अगर किसी जमीन पर अपनी नजर गड़ा दे तो मामला पेचीदा हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री को शपथ लेते ही, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब ये जो मुनम्बम द्वीप है इसका लोकेशन समझ लीजिए। मुनम्बम द्वीप केरल में उस जगह पर है जहां से धनुषकोडी, मतलब भारत से लेकर लंका तक के लिए जो भगवान राम ने जिस पुल का निर्माण कराया था, जो आध्यात्मिक कथा के अनुसार भगवान राम ने जो पुल बनाया था, वो मुनम्बम द्वीप से ही शुरू होता है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि केरल में एक बार विवाद फिर गहरा है और विवाद के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ आस्था नाम की चीज है, जहां पर मुनम्बम द्वीप हिंदुओं की संवेदना को जगा रहा है। जमीन इस ईसाई मत के कैथोलिक मत वाले की संवेदना को जगा रहा है। वक्फ इस्लाम की संवेदना को जगा रहा है और पेच में फंसा हुआ है 600 परिवार जिसके लिए रहने और रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। धन्यवाद।